हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बच्चे, जिसको हम कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। कौन से चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन। देखिए, हमारे आसपास जितने भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो किसके आधार पर पाई जाती हैं? वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण पाई जाती हैं। ये हम सबको पता है। देखिए, साइकोलॉजी में जब भी बात होती है, किसी भी चीज़ की बात होगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का असर होता है। कौन कौन सा? एक तो हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। मतलब एक तो आपकी आनुवांशिकता और दूसरा होता है आपका वातावरण। बच्चे के जो विकास है उसको भी आनुवांशिकता और वातावरण ही प्रभावित करते हैं। बच्चे की लर्निंग को भी आनुवांशिकता और वातावरण ही प्रभावित करते हैं। मतलब आनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट या फिर लर्निंग। तो बच्चे हैं वो गिफ्टेड होंगे या फिर बैकवर्ड चिल्ड्रन होंगे या फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चे होंगे या फिर वो डिसएडवांटेज्ड बच्चे होंगे या फिर उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी। ये सब चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं? उनकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर बेस्ड होती हैं। आज हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे। देखिए, जो भी बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, जो भी बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, उन बच्चों को क्या कहा जाता है? स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। स्पेशल चिल्ड्रन जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उन सभी बच्चों को क्या कहा जाता है? स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। अगर हम आईक्यू के लेवल की बात करें, सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 के बीच में होता है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो 90 से 110 के बीच में होगा, उन सभी बच्चों को सामान्य कहा जाएगा। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 110 से ऊपर होगा वो भी स्पेशल चाइल्ड होंगे, और जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होगा वो भी स्पेशल चाइल्ड होंगे, विशेष बच्चे होंगे। इन जो स्पेशल चाइल्ड है, ये जो विशेष बच्चे हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं। उन्हीं में से एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, जिसको हम कहते हैं गिफ्टेड बच्चे। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो 140 से अबव होता है अकॉर्डिंग टू टर्मन। टर्मन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात की थी, उन्होंने बुद्धि लब्धि की बात की थी। उन्होंने कहा जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से अबव होगा उन बच्चों को क्या बोलेंगे? हम प्रतिभाशाली बच्चे बोलेंगे, उन बच्चों को हम गिफ्टेड बच्चे बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से अबव होगा, जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि अंक 140 से ज़्यादा होगा, वो सभी बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, गिफ्टेड बच्चे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? कई जगह आपको 140 दिखाई देगा और कई जगह आपको 130 दिखाई देगा। देखिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान में कुछ भी बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत नहीं होता है, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने अपनी अपनी टेबल दी है, सब ने अपने विचार रखे हैं। किसी के कुछ विचार ठीक हैं, किसी के कुछ विचार हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सूट नहीं करते, इसलिए हम उनको नहीं मानते हैं। कई जगह आपको 130 दिखाई देगा, कई जगह आपको 140, लेकिन ऑप्शन में जो आपका सबसे क्लोजेस्ट होता है वही आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू टर्मन ने जो आईक्यू लेवल बताया है गिफ्टेड बच्चों का वो कितना बताया है? 140 से ज़्यादा बताया है। क्या आपको आईक्यू लेवल का फॉर्मूला ध्यान है? आईक्यू किसके बराबर होता है? आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है, जो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और कब दिया था? 1916 में दिया था। मेंटल एज का मतलब क्या हो गया? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे का आईक्यू लेवल आ जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आ जाएगा, बुद्धि लब्धि आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बच्चों की, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनकी पहचान किसके आधार पर करेंगे? उनकी आईक्यू लेवल के बेस पर करेंगे कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा होगा उन सभी बच्चों को हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे, उनको हम गिफ्टेड बच्चे कहेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रेंजूली की। रेंजूली हैं, उन्होंने गिफ्टेड बच्चों को लेकर एक
3 सर्कल मॉडल दिया है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 3 सर्कल मॉडल है वो किसने दिया है। गिफ्टेड बच्चों के लिए 3 सर्कल मॉडल किसने दिया है, तो ये रेंजुले ने दिया है। किसने दिया है, रेंजुले ने दिया है। रेंजुले ने क्रिएटिविटी पर बहुत बात की है, क्रिएटिविटी पर बहुत बात की है। उन्होंने संरचनात्मकता पर बहुत ज़्यादा बात की है। ये कहते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होंगी, अबव एवरेज एबिलिटी होंगी। सामान्य बच्चों से उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी, वो क्रिएटिव होंगे, वो रचनात्मक होंगे और हाई टास्क कमिटमेंट होगा। वो किसी भी काम को लेकर जो उनकी कमिटमेंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू रेंजुले गिफ्टेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, उनमें जो एबिलिटी है वो अबव एवरेज एबिलिटी पाई जाएगी। मतलब जो सामान्य बच्चों में एबिलिटी होती है, चाहे वो सीखने को लेकर हो, मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा है, एक चीज़ को सीखने में 1 घंटा लगाता है तो ये आधे घंटे में ही सीख लेते हैं। उनकी जो एबिलिटी हैं वो एवरेज बच्चों से ज़्यादा होती हैं। उनमें क्रिएटिविटी होती है, उनमें संरचनात्मक होती है, उसमें रचनात्मकता होती है। वो नए नए आइडियाज़ उनमें आते हैं, वो नई नई चीज़ें हैं वो बनाते हैं। फिर उसके बाद हाई टास्क कमिटमेंट, मतलब उन्होंने जब एक बार ठान लिया कि मैंने ये काम करना है तो उसे करके ही हटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जब वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उस काम को पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं गिफ्टेड बच्चों के अकॉर्डिंग टू रेंजुले। आपको पक्का से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कोई भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 सही देगा और चौथा गलत देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड बच्चों की नहीं है, या फिर 3 गलत ऑप्शन दे देगा और 1 ऑप्शन आपको ठीक दे देगा और फिर पूछेगा इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो गिफ्टेड बच्चों की है। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी गिफ्टेड बच्चों की वो हम समझते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। उसमें कैसे आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। उनकी जो नेचर होती है वो क्रिएटिव होती है, रचनात्मक होती है। ये नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी एक खिलौने को तोड़ेंगे, फिर उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, वो फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है बच्चों की। बच्चों को आप बॉक्सेस ला के दीजिए तो उससे वो कोई ना कोई एक शेप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, उनसे बच्चा अपना एक घर बनाने की कोशिश करते हैं, महल बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं वो उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनली जो चीज़ चली आ रही है, लीक से हटकर ये कुछ नया करना चाहते हैं। इनके जो आइडियाज़ होते हैं, नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, जो इनका एक्सप्रेशन होते हैं, इनके विचारों में नवीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विचारों में नवीनता पाई जाती है, विचारों में नवीनता। कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक समस्या है, उसका ये एक यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं। उससे पहले कभी भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस तरह से नहीं हुआ था। तो इनके विचारों में क्या पाई जाती है, नवीनता पाई जाती है, नोवेलिटी पाई जाती है। ये किसी भी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले से किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नए तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो विचारों में नवीनता पाई जाती है, नोवेलिटी पाई जाती है। ये इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जिज्ञासु होते हैं। कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड के बाद भी जब ये एडोलेसेंस तक आते हैं तब भी इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर चीज़ के पीछे ये रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जब इन्होंने एक चीज़ याद कर ली तो फिर उसके बाद ये उनको याद ही रहती है। मतलब इनकी याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी से ये किसी चीज़ को नहीं भूलते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट कि जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब ये अंतर्मुखी होते हैं या फिर ये बहिर्मुखी होते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। देखिए जितने भी हमारे
इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, वो मोस्टली अंतर्मुखी पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट पाए जाते हैं। इंट्रोवर्ट क्यों पाए जाते हैं? ये ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अपने ही आइडियाज़ में खोए हुए रहते हैं, ये अपने ही माइंड में कुछ ना कुछ इनके चलता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चलता रहता है, और उससे फिर वो नोवेलिटी अपने एक्सप्रेशन में वो शो करते हैं। मतलब ये फालतू में टाइम पास नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे अंतर्मुखी हों, सभी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अंतर्मुखी नहीं होते, सभी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बहिर्मुखी भी नहीं होते। लगभग 60% जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, और 40% जो बच्चे हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। इसीलिए ये कह दिया जाता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चे कौन से होते हैं? जो ज़्यादा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, सोशल सर्कल इनका नहीं होता है। और जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं उनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, वो किसी अनजान के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, जैसे नेता लोग हो गए, ये लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, 2-4 लोगों को हमेशा अपने पास बिठाए रखते हैं। वो बच्चे कौन से होते हैं? बहिर्मुखी बच्चे होते हैं। लेकिन गिफ्टेड बच्चों में ये पाया गया है कि जितने भी गिफ्टेड बच्चे होंगे वहाँ पर इंट्रोवर्ट देखे गए हैं, अंतर्मुखी देखे गए हैं। तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द एनी फील्ड। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो गिफ्टेड बच्चे होंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, वो हर एक फील्ड में बहुत अच्छे हों, ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली हैं, वो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, वो मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हैं। मतलब ये एक किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं तो वो एसएसटी में भी अच्छे होंगे, वो लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी एक फील्ड में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो सकता है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई भी एक गिफ्टेड बच्चा है वो स्पेशल हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, सामान्य बच्चों से बहुत अलग हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करेगा उसको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे, उसको हम गिफ्टेड बच्चे कहेंगे। तो ये किसी भी एक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, इनमें जो एडजस्टमेंट है, समायोजन की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या है? ये समायोजन बहुत जल्दी कर लेते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? समाज में अपने आप को, समाज के नियम कानून कायदों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ये समाज में एडजस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको अगर कहीं पर भी लेके जाएंगे तो वहीं पर ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनको एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जिन बच्चों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है वो बच्चे कैसे होंगे? गिफ्टेड बच्चे होंगे। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि इनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम भी आती है। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्यों आती है? मान लीजिए एक क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, वो गिफ्टेड बच्चे हैं। क्योंकि 2 बच्चे ही गिफ्टेड बच्चे मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है ओनली उसका 2% बच्चे ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, और सिर्फ 2% बच्चे ही मेंटल रिटार्डेड होते हैं। 2% बच्चे ही मेंटल रिटार्डेड होते हैं, और बाकी जो हमारे बच गए कितने कि 96 बच गए, वो हमारे एवरेज, अबू एवरेज और बिलो एवरेज में आ जाते हैं। जो 2% बच्चे हैं वही प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। अगर हम मान लें कि एक क्लासरूम में है 100 स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, तो उसमें से केवल 2% बच्चे, मतलब 2 बच्चे ही प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। और जो 2% बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम किस तरह से आती है? नॉर्मल बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनकी टांग खींचते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ज़्यादा आता है। तो वो क्या होते हैं? वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो दूसरों से ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते, इसलिए वो इंट्रोवर्ट टाइप भी बनते हुए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो उनकी जितनी IQ लेवल के नहीं है, उनकी थिंकिंग है वो उनकी जैसी क्रिएटिव नहीं है, उनकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के नहीं है, उनके जो विचारों में नोवेलिटी नहीं
नहीं है और जिनकी विचारों में नोवेल्टी नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, दोस्ती लोग किसके साथ करते हैं? अपने जैसे विचार वालों के साथ ही करते हैं। अगर उनको अपने लेवल का कोई बच्चा नहीं मिलेगा तो वो दोस्ती भी नहीं कर पाएगा, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो भी दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इन बच्चों को एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब इनकी रियल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के साथ ये इजीली डील कर पाते हैं, उसको ये इजीली हैंडल कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कैन बी लर्निंग डिसेबल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें लगता है कि जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं पाई जाती, मतलब अधिगम संबंधी अक्षमताएं नहीं पाई जाती। लास्ट क्लास में हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो एवरेज बच्चे होते हैं या अबू एवरेज बच्चे होते हैं उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनमें अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं, अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड बच्चों में अधिगम अक्षमताएं ना हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स से लेकर प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे में डिसकैलकुलिया हो, या हो सकता है किसी बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे में डिसलेक्सिया हो, या फिर हो सकता है कि बच्चे को लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चे में डिसग्राफिया हो। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती हैं, अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है? डाइवर्जेंट होती है। मतलब ये कैसी थिंकिंग होती है? अभिसारी थिंकिंग होती है। कैसी होती है? अभिसारी चिंतन। और दूसरा कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, होपफुली इनको यही कहते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, जो अभिसारी थिंकिंग होती है, वो एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मतलब उनकी जो थिंकिंग है वो आउट ऑफ बॉक्स होती है। यहाँ पर एक बॉक्स है, उनकी जो थिंकिंग है वो आउट ऑफ बॉक्स होगी, मतलब वो डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो अभिसारी के अलावा जो अपसारी चिंतन होता है उसमें क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। मतलब वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही तरीके से ढूंढते हैं। ये प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। मतलब ट्रेडिशनली जो सॉल्यूशन उनको मिला हुआ है वो जस्ट उसको कॉपी करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। वो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो क्या करते हैं? जब उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रेडिशनली जो भी सॉल्यूशन चला रहा है उसको उस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके विचारों में नोवेलिटी होती है, उनके विचारों में क्या होती है? नवीनता होती है। वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको डाइवर्जेंट थिंकर कहा गया है। फिर उसके बाद हम बात करें, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। इनमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, ये बच्चे जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं उतने ही ये डिस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इनको याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको एक सही रास्ता नहीं मिला, इनकी क्रिएटिविटी को यूज करने का एक अच्छा रास्ता नहीं मिला, तो ये नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो भी गिफ्टेड बच्चे ही होते हैं। उनको क्या हुआ? उनको एक सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो गलत रास्ते पर चले गए। तो मतलब इनको से जितना हमारे समाज को फ़ायदा हो सकता है उतना ही हमारे समाज को इनसे नुकसान भी हो सकता है अगर इनको प्रॉपर केयर नहीं दी गई। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो दोस्ती होती है वो अडल्ट्स के साथ होती है, वयस्क के साथ होती है, क्योंकि जो इनकी क्लासरूम या इनके जो पीयर्स होते हैं वो इनकी थिंकिंग को मैच नहीं कर पाते हैं। इनके जो विचार हैं वो अपने पीयर्स से नहीं मिलते हैं, अपने सहपाठियों से नहीं मिलते हैं। इसीलिए इनकी जो दोस्ती होती है वो किसके साथ होती है? अडल्ट के साथ होती है, वयस्क के साथ इनकी दोस्ती होती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, इनमें नेतृत्व की क्वालिटी पाई जाती है। मतलब ये लीडरशिप कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। इनकी क्लासरूम में इनकी क्लासरूम में अगर इनकी क्लासरूम में एक ग्रुप बनाया गया तो उस ग्रुप की ये लीडरशिप बहुत अच्छी करेंगे। जैसे क्लास के मॉनिटर ये बन सकते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक गिफ्टेड बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है।
तो ये करेक्टरिस्टिक थे किनकी, गिफ्टेड बच्चों की, प्रतिभाशाली बच्चों की। ये हर एक करेक्टरिस्टिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है, मैंने एग्ज़ाम के क्वेश्चन से उठाकर ही यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि जो ऑप्शन डाले जाते हैं वो किस तरह से डाले जाते हैं आपको ये क्लियर हो जाए। इन बच्चों के आइडियाज़ में क्रिएटिव होते हैं, इनके आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं। नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, इनके जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, उसमें नवीनता पाई जाती है। जिज्ञासु होते हैं और इनकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इनकी किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनमें एडजस्टमेंट की जो शक्ति है वो ज़्यादा पाई जाती है। इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है, अधिगम से रिलेटेड अक्षमताएं पाई जा सकती हैं। ये डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये डिफरेंट तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो दोस्ती होती है वो अडल्ट्स के साथ होती है, वयस्क के साथ होती है। अपनी उम्र के जो पीयर्स हैं, अपनी सहपाठी हैं, उनके साथ इनकी दोस्ती कम होती है। अपने से बड़ी एज के बच्चों के साथ ही ये दोस्ती करते हैं। इनमें नेतृत्व की क्वालिटी पाई जाती है, इनमें लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है। ये करेक्टरिस्टिक थी इनकी गिफ्टेड बच्चों की। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, इनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम तो ये कहता है कि हर तरह के बच्चे को हम एक साथ लेके चलें, हर तरह के बच्चे को हमें एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। लेकिन जब हम इन बच्चों को सामान्य क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो इनको बोर होने लगते हैं, इनको बोर्डन महसूस होती है, क्योंकि इनको लगता है जो सामान्य बच्चों को सिखाया जा रहा है वो तो इनको ऑलरेडी आता है, क्योंकि इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ये बहुत जल्दी सीख लेंगे। सामान्य बच्चे हैं उनको सीखने में टाइम लगता है। तो जो चीज़ इनको आ गई और फिर क्लासरूम में वही एक्टिविटी चल रही है तो उससे ये बोर होने लगते हैं। जब ये उससे बोर होंगे तो इनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाना चाहिए एक पॉजिटिव वे में। अगर पॉजिटिव वे में इनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया तो इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप लेकर निकलेगी। इसीलिए हमें जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है। उनका ध्यान हम किस तरह से रख सकते हैं, उनको हम मोटिवेट करते रहें, उनको हम अभिप्रेरित करते रहें। अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं या फिर जो पीयर्स हैं, उन सभी को ये चाहिए कि वो गिफ्टेड बच्चे को मोटिवेट करते रहें, उनको वो अभिप्रेरित करते रहें। मोटिवेशन है वो लर्निंग की फर्स्ट प्री रिक्विजिट होती है। ये हम जान चुके हैं कि जो लर्निंग नहीं होगी जब तक बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा, जब तक लर्निंग नहीं होगी। हालांकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। इनको किसी भारी पुरस्कार या पुनर्बलन की ज़रूरत नहीं होती लर्निंग करने के लिए, लेकिन फिर भी इनको बोर महसूस ना हो, ये अपने आप को वैल्यू कर पाएँ, उसके लिए इनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चा सेकंड क्लास में है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप थर्ड क्लास स्किप करवा दीजिए और आप डायरेक्ट उसे फोर्थ क्लास में एडमिशन करवा दीजिए। एक क्लास स्किप करके आप डायरेक्ट फोर्थ क्लास में ले आए, यही एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन जब भी करवाएंगे तो पेरेंट्स और टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात हो। बच्चे का जब असेसमेंट करें कि बच्चे को हमें नेक्स्ट क्लास में उसे जंप करवाना है या नहीं करवाना है, उसको जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखें। हम ये नहीं देखें कि बच्चा मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लेके आ रहा है तो उसको थर्ड क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा फोर्थ क्लास में ले जाएं। बच्चे के हर एक एरिया का असेसमेंट होना चाहिए और जब ये लगे कि हाँ हर बच्चा हर एक एरिया में थर्ड क्लास के बच्चों से ज़्यादा आगे है, तब हम उसे फोर्थ क्लास में एक्सेलरेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया कि चाहे वो मैथ में बहुत अच्छा है या इंग्लिश में बहुत अच्छा है इसलिए मैंने उसे जंप करवा दिया, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। हमने जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका 360 डिग्री इवोल्यूशन करना है। 360 डिग्री जो हमारी NEP 2020 है, जो हमारी
जो हमारी नई NEP आई है वो भी 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं इनके ऑल राउंड डेवलपमेंट की हमने बात करनी है, चहुमुखी विकास की बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों को एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं करना है, बच्चे का सामाजिक विकास भी होना चाहिए। बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा? बच्चे का सबसे ज़्यादा जो सामाजिक विकास होता है वो स्पोर्ट्स में होता है, खेलने में होता है। जब बच्चा प्लेग्राउंड में जाकर खेलेगा तो उसका सामाजिक डेवलपमेंट होगा। हमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पर करवाना है। फिर उसके बाद आप बच्चे के लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, विशेष कक्षाएं अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विशेष कक्षाएं दें बच्चे को। देखिए, जब बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो वो बोर होने लगता है, क्योंकि जो सामान्य क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो बोर होने लगता है। तो इन बच्चों को हम स्पेशल क्लासेस अरेंज करवा सकते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवा सकते हैं। इनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, इनको व्यक्तिगत अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तब तक इनको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी तब तक इनका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर इसके अलावा इनको इनरिचमेंट प्रोग्राम दिए जाने चाहिए। इनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड कर दें, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड करवा दें। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बच्चे को लाइब्रेरी में लेके जाएं, या फिर बच्चे को किसी ऐसी जगह पर लेके जाएं जिससे उसकी क्रिएटिविटी है वो एनहेंस हो सके। तो यहाँ पर एनरिचमेंट प्रोग्राम भी हम बच्चे के लिए करवा सकते हैं। हम बच्चे के लिए जितना ज़्यादा एनरिचमेंट प्रोग्राम करवाएंगे उतना ही बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। आप बच्चे की एबिलिटी ग्रुपिंग भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एबिलिटी ग्रुपिंग। देखिए, एबिलिटी ग्रुपिंग को बिल्कुल ना किया गया है, लेकिन जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं उनके केस में एबिलिटी ग्रुपिंग की जा सकती है। एबिलिटी ग्रुपिंग है वो होमोजेनियस होनी चाहिए, हेट्रोजेनियस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी एक क्लासरूम में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, ताकि जो टीचर है उसके लिए कन्वीनियंट हो जाए कि वो उन बच्चों को स्पेशल अटेंशन दे सके, इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। तो इन बच्चों के लिए आपको एक्सेलरेशन करवा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। उनके लिए आप एक्सेलरेशन करवा सकते हैं, उनके लिए आप स्पेशल क्लासेस अरेंज करवा सकते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दीजिए, एनरिचमेंट प्रोग्राम कीजिए और एबिलिटी ग्रुपिंग आप बच्चों में कर सकते हैं। जो होमोजेनियस एबिलिटी ग्रुपिंग है वो कर सकते हैं। ये थी गिफ्टेड बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक कि गिफ्टेड बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, गिफ्टेड बच्चों को हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकें। रेंजुली ने 3 कैरेक्टरिस्टिक दी थी, उन्होंने 3 सर्कल मॉडल दिया था क्रिएटिविटी गिफ्टेड बच्चों को लेके, कि जिन बच्चों में अबव एवरेज एबिलिटी पाई जाएगी, हाई टास्क कमिटमेंट पाई जाएगा और क्रिएटिविटी पाई जाएगी, वो सभी बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। प्रतिभाशाली बच्चे वो होंगे जिनका IQ लेवल 140 से ज़्यादा होगा। प्रतिभाशाली बच्चों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है, अधिगम क्षमताएं पाई जा सकती हैं। ये किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, चाहे ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत अच्छे हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, चाहे वो मैथ्स में बहुत अच्छे हों, चाहे वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हों। किसी भी एक एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी शो करने वाले बच्चों को ही हम गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। ये बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं और ये बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। होपफुली आपको गिफ्टेड बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ही स्टडी करके ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।